टुडे वी विल सी सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर में जो कैविटी है दैट इज द लेटरल वेंट्रिकल, जिसका एक एंटीरियर हॉर्न होता है, एक पोस्टीरियर और एक इंफीरियर हॉर्न जा रहा होता है टेम्पोरल लोब में। ठीक, तो वो हम वेंट्रिकल वाले चैप्टर में देखेंगे। मेन अब हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर को देख रहे हैं। एक इसका फ्रंटल पोल होता है, एक इसका ऑक्सीपिटल पोल होता है और एक इसका टेम्पोरल पोल होता है। अब इसके डिफरेंट लोब्स होते हैं जो जिस बोन के पार्ट में जोन सा लोब आ रहा था उसको उसी वही वाला नाम दिया जाता है। जैसे फ्रंटल बोन के नीचे फ्रंटल लोब आ रहा है, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे ऑक्सीपिटल आ रहा है, टेम्पोरल बोन के नीचे अंदर जो है टेम्पोरल लोब पड़ा हुआ है, इस तरह। अच्छा, अब इसमें ना काफ़ी सारे फोल्ड्स प्रेजेंट है, लाइक पाइप हो ना, उसको अगर हम यूं पूरा घुमाएं ना ऐसे अपने ऊपर उसी के ऊपर इस तरह घुमाते जाएं, तो अब क्या होता है, एक तो ये पाइप का ये फोल्ड होता है, ठीक, जो इसके दरमियान में एक ग्रूव सा बनता है ना, दैट इज फिशर और सल्कस। ठीक, और ये जो ऊपर लाइक एलिवेटेड ट्यूब जो है दैट इज द गायरस। ठीक, तो अब जो चीज़ उभरी हुई है ये उस फोल्ड को कहते हैं हम लोग गायरस, और फोल्ड के अंदर जो ग्रूव है दैट इज कॉल्ड सल्कस। सो स्टार्टिंग विद द मेन सल्काए, 4 सल्काए हैं मेन। ठीक, एक तो सबसे पहले ये सेंट्रल सल्कस, फिर लेटरली प्रेजेंट है जी लेटरल सल्कस, ये लेटरल सल्कस हो गया। लेटरल सल्कस के और मज़ीद 3 मॉडिफिकेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है इसमें जी पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जो है ना मेनली प्रेजेंट है मीडियल साइड पे, तो वहाँ पूरा नज़र आ रहा होगा। और एक आ जाता है कैल्क्राइन सल्कस, वो भी मीडियल साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं ना, लाइक एक इधर और एक इधर, ऊपर से उन्हें कवर किया होता है सारा फॉक्स सेरिब्राई ने। ठीक, और नीचे ये सेपरेटेड होते हैं मिड ब्रेन वगैरह से बाय टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है ना, इनकी जो मीडियल साइड है यहाँ पे ये पेराइटो ऑक्सीपिटल और कैल्क्राइन फिशर हमें नज़र आते हैं। तो ये हो गया इसके मेन सल्काए। अब अगली बात इसकी कर लेते हैं कि इसके लोब्स जो हैं वो, इसके 4 लोब्स होते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब, फिर टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और पेराइटल लोब। ठीक, अब जो इसका लेटरल सल्कस है ना, पहले उसको देखते हैं कि उसने क्या करना। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका पहला पार्ट होता है दैट इज द एंटीरियर पार्ट जो हॉरिजॉन्टल है। ठीक, ये सल्कस है ना पूरा, ये इसका एंटीरियर पार्ट हॉरिजॉन्टल। फिर इसके बाद एक इसका असेंडिंग रेमस होता है और एक ये इसका पोस्टीरियर रेमस होता है। ठीक, लेटरल सल्कस की 3 बातें हैं, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, फिर असेंडिंग और फिर जो है जो पोस्टीरियर रेमस है वो आता है। तो ये हो गया इस लेटरल सल्कस के बारे में। सेंट्रल सल्कस से पीछे पीछे जितना भी एरिया दैट इज रिलेटेड टू सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जितना भी होगा ये समस्थेटिक एरिया, सेंसरी एरिया होगा। और सेंट्रल सल्कस से आगे वाला जो एरिया होगा वो मोटर जो है वो होगा। ऑक्सीपिटल वाला जो है ज़्यादातर वो विजुअल से रिलेटेड है। सो आप देख लेते हैं इसके जो लोब्स को। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब ये फ्रंटल पोल से आगे स्टार्ट होता है और ये जाता है जी सेंट्रल सल्कस तक। ठीक, तो सेंट्रल सल्कस से आगे जितना पोर्शन है दैट इज फ्रंटल लोब, और नीचे ये जाता है लेटरल सल्कस तक। तो ये फ्रंटल हो गया। फिर टेम्पोरल लोब जो है वो लेटरल सल्कस से जितना नीचे आता है। नेक्स्ट इसमें पेराइटल यहीं से सेंट्रल सल्कस के पीछे से स्टार्ट, ठीक, और पीछे गया है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस फिशर जो सल्कस है उस तक, पेराइटो ऑक्सीपिटल तक, और नीचे लेटरल सल्कस तक। और आखिरी इसका ऑक्सीपिटल, तो ऑक्सीपिटल इसका ये जितना भी पीछे पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस से पीछे वाला पार्ट है दैट इज द ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल। अब हर लोब के अंदर मजीद छोटे छोटे वो सल्काए और गायराए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फ्रंटल लोब है उसमें प्रेजेंट है 3 सल्काए और 4 गायराए। ठीक, इस तरह टेम्पोरल और पेराइटल में 2 सल्काए और 3 गायराए प्रेजेंट है। ठीक, सिर्फ फ्रंटल में 3 सल्काए 4 गायराए, और टेम्पोरल और जो पेराइटल उसमें 2 सल्काए 3 गायराए। अब कौन कौन से, सबसे पहले फ्रंटल लोब में देखते हैं। फ्रंटल लोब में सबसे पहले सेंट्रल सल्कस से आगे एक तो आ जाता है जी प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, ये प्री सेंट्रल गायरस है। उससे आगे आ जाता है प्री सेंट्रल सल्कस। ठीक, फिर इसके बाद इसमें और कौन कौन से सल्कस आते हैं। एक इसमें आ जाता है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, ये वाला हॉरिजॉन्टल सा, और एक इसमें आ जाता है इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। ठीक, तो कौन सा, प्री सेंट्रल, सुपीरियर फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल। अब गायराए कौन से 4 हो गए, प्री सेंट्रल गायराए, फिर सुपीरियर फ्रंटल गायराए, मिडल फ्रंटल गायराए, इंफीरियर फ्रंटल गायराए। ठीक, सुपीरियर इंफीरियर सल्कस और 3 आगे गायराए। तो ये हो गया फ्रंटल। अच्छा, अब देख लेते हैं जी टेम्पोरल लोब में मैंने कहा 2 सल्काए 3 गायराए।
तो यहाँ से लेटरल सल्कस के नीचे से तो शुरू होना है ना। तो अब इसमें सल्काए दो कौन से हैं, एक इसमें है जी सुपीरियर टेम्पोरल सल्काए और एक है जी मिडल टेम्पोरल इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। ठीक, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। और इससे अब गायराए कौन कौन से आगे, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर। ठीक, तो 2 सल्काए 3 गायराए, ये टेम्पोरल लोब भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी अब पेराइटल। पेराइटल में ना एक तो सल्कस प्रेजेंट होता है इंट्रा पेराइटल सल्कस। ठीक है, अब इंट्रा पेराइटल सल्कस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल, ये वाला, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल। ठीक, इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल में 2 गायरस प्रेजेंट होते हैं, एक सुप्रा मार्जिनल और एक होता है जी एंगुलर गायरस। ये हम बाद में देखेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। तो ये हो गया हमारा पेराइटल लोब। पेराइटल लोब में भी क्या था, सिर्फ एक था इंट्रापेराइटल सल्कस। इंट्रापेराइटल सल्कस से 2 लोब्यूल थे, सुपीरियर इन्फीरियर। और पेराइटल में आखिरी जो सल्काए और गायराए आ जाते हैं उनमें आता है ये पोस्ट सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ठीक, ये सेंट्रल सल्कस था, तो पोस्ट सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल गायरस। बाकी ये इंट्रापेराइटल सल्कस था, जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर जो पेराइटल लोब्यूल है वो बन रहे थे। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल में कोई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, तो बस यही है। नेक्स्ट हम इसकी मीडियल सरफेस देख लेते हैं। मीडियली में देखते हैं। सबसे पहले तो मीडियली में प्रेजेंट होता है एक सबसे बड़ा कमीशन, दैट इज द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब कॉर्पस कैलोसम के ऊपर प्रेजेंट होता है एक गायराए, दैट इज द सिंगुलेट गायरस। ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम के साथ ही सिंगुलेट गायरस, ये सारा। अब जो सिंगुलेट गायरस और कॉर्पस कैलोसम के दरमियान जो सर्कस है, दैट इज द कैलोसल सर्कस। ठीक, ये लाइन जो है ना, कैलोसल सर्कस, कॉर्पस कैलोसम, कैलोसल सर्कस, सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस जो है उसके ऊपर एक और सर्कस है जो इसे सुपीरियर फ्रंटल जो आ रहा है गायरस उससे सेपरेट कर रहा होता है, वो है जी सिंगुलेट गायरस। सुपीरियर फ्रंटल से इस तरह कि अगर हम लेटरली देखें तो लेटरली जब हमने देखा था तो आगे वाली साइड पे यहाँ पे सुपीरियर फ्रंटल गायरस था जो उधर से घूमता हुआ अंदर मीडियल वाली साइड पे आ रहा था। अब ये मीडियल वाली साइड से आगे से ये आ रहा होता है, ये मीडियल साइड है, तो लेटरल से ऊपर सुपीरियर फ्रंटल गायरस आ रहा है, उससे सिंगुलेट गायरस सेपरेट हो रहा है बाय सिंगुलेट सर्कस। ठीक, ये तो हो गई अब यहाँ ऊपर की बात। अगली चीज़ देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कैल्क्राइन एंड पेराइटो ऑक्सीपिटल। मैंने कहा था मीडियल साइड पे बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे होते हैं पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड द कैल्क्राइन सल्कस। अब इन दोनों सल्कस के दरमियान ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है ना, दैट इज क्यूनियस। ठीक, अब इस क्यूनियस से आगे एक प्री क्यूनियस नाम की चीज़ होती है। वो क्या होता है, प्री क्यूनियस जो होता है उसका एंटीरियर एंड बना रही होती है सिंगुलेट गायरस का पोस्टीरियर एंड, सॉरी कॉर्पस पोस्टीरियर एंड। ठीक, और पीछे से पेराइटो ऑक्सीपिटल जो सल्कस है वो। ठीक है, आगे से सिंगुलेट गायरस का पोस्टीरियर एंड और पीछे से पेराइटो ऑक्सीपिटल जो सल्कस या फिशर आ रहा है वो। तो ये हो गया प्री क्यूनियस और क्यूनियस। नेक्स्ट अब इसमें आ जाती है अगली चीज़, पैरासेंट्रल लोब्यूल। पैरासेंट्रल लोब्यूल जो होता है ना वो इंडेंटेड डिप्रेशन होता है। अब इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं इस पैरासेंट्रल लोब्यूल में। इसमें आगे से तो वो लेटरल, जब हमने लेटरल साइड पे देखा था तो सेंट्रल सल्कस था, सेंट्रल सर्कस से आगे था प्री सेंट्रल गायरस और पीछे था पोस्ट सेंट्रल गायरस। वो लेटरल साइड से घूमते हुए जब मीडियल साइड पे आते हैं ना, अंदर वाली साइड पे, तो वो उन दोनों को साइड से एक डिप्रेशन जो है वो हाईलाइट कर रहा होता है। सो ये लोब्यूल अलग से बन जाता है, दैट इज पैरासेंट्रल लोब्यूल। ठीक, पैरासेंट्रल लोब्यूल क्या था, लेटरल साइड पे, लेटरल साइड से लेटरल साइड पे प्रेजेंट था 2 मतलब गायराए प्रेजेंट थे, प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस। उनके दरमियान प्रेजेंट था प्री सेंट्रल सर्कस। वो घूमते हुए मीडियल साइड पे जब आए ना तो उनका ये पूरा लोब्यूल जो बन गया, ये बन गया पैरासेंट्रल लोब्यूल। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि व्हाट इज कोलेटरल सर्कस। अब कोलेटरल सर्कस क्या है कि ये जो हमने कैल्क्राइन सर्कस पढ़ा है ना, ये वाला, इसके पैरेलल नीचे यहाँ रन कर रहा होता है, दैट इज द कोलेटरल सर्कस। ये वाला, ये हो गया कोलेटरल सर्कस। अब कोलेटरल सर्कस जो है इसके एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है जी राइनल सर्कस। ये कोलेटरल सर्कस है और उसके आगे एक, उसके साथ ही जो सर्कस आ गया दैट इज राइनल सर्कस। ठीक, अब कोलेटरल और जो राइनल सर्कस है उसके साथ अब लोब्स कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले तो आता है गायरस। तो सबसे पहले जो कैल्क्राइन और कोलेटरल के दरमियान जो गायरस आ रहा है ना, ये सारा, दैट इज द लिंगुअल गायरस। ठीक है, कैल्क्राइन और जो कोलेटरल के दरमियान ये गायरस है लिंगुअल गायरस। लिंगुअल गायरस आगे आके बना देता है पैराहिप्पोकैम्पल गायरस। पैराहिप्पोकैम्पल गायरस अब एक इसमें एक्सपेंडेड पोर्शन में एंड होता है।
हुक शेप में, दैट इज अनकस। ठीक, कहाँ से स्टार्ट हुआ, लिंगुअल गायरस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, ये घूम के बन गया अंकस। सही। अब कोलेटरल सल्कस जो है उससे लेटरली जाए ना, लाइक ये कोलेटरल सल्कस था, उसके आगे ये राइनल सल्कस था, इससे लेटरली जाए तो ये प्रेजेंट है एक और गायरस, दैट इज मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, ये मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है। इससे मजीद लेटरली जाए तो ये प्रेजेंट है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल फिशर, और उसके बिल्कुल लेटरल साइड पे प्रेजेंट है लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। क्या था कि कोलेटरल सल्कस और राइनल सल्कस, ये जो मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है उसको मीडियली बाउंड कर रहे हैं, और उस मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस के लेटरली प्रेजेंट है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, और मजीद लेटरली प्रेजेंट है लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। तो बहुत आसान है। क्या था, सबसे पहले कॉर्पस कैलोसम, कैलोसल सल्कस, सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट सल्कस, पैरासेंट्रल लोब्यूल, क्यूनियस, प्री क्यूनियस, कोलेटरल सल्कस, फिर उसके बाद उससे आगे राइनल सल्कस, उनके दरमियान लिंगुअल गायरस, आगे पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, और फिर अनकस, और फिर नीचे बना मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, फिर ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, और फिर लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। तो ये काफ़ी आसान सा है। इसके अलावा एक होता है ऑल्फैक्टरी सल्कस, जो फ्रंटल लोब है ना उसकी इन्फीरियर सरफेस पे देखते हैं। सो अब इससे इन्फीरियर सरफेस पे देखते हैं कि ऑल्फैक्टरी और ऑर्बिटल सल्कस और गायराई वगैरह क्या है। तो जहाँ पे ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक वगैरह पड़ा होता है वहाँ एक सल्कस है, दैट इज ऑल्फैक्टरी सल्कस। ऑल्फैक्टरी सल्कस से मीडियली प्रेजेंट है स्ट्रेट गायरस, ठीक है, या इसे गायरस रेक्टस कहते हैं। अब ऑल्फैक्टरी सल्कस से लेटरली प्रेजेंट है ऑर्बिटल गायरस, ये ऑर्बिटल गायरस है, और उससे लेटरली प्रेजेंट है ऑर्बिटल सल्कस। ठीक, यानी कि दो सल्कस हैं, ऑल्फैक्टरी सल्कस और ऑर्बिटल सल्कस। यहाँ पे प्रेजेंट है मीडियली स्ट्रेट गायरस, और यहाँ इन दोनों सल्काई के दरमियान में प्रेजेंट है ऑर्बिटल गायरस। तो ये हमारे सल्काई और गायराई सारे हो गए जी कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसमें अब देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है। तो अब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले तो यह आता है कि कैविटी। हमने कहा था जो जितना भी ब्रेन है ना उस सारे के अंदर कोई कैविटी है प्रेजेंट। ठीक, अब ये जो प्रेजेंट है इसके अंदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, तो वो होती है जी लेटरल वेंट्रिकल। उसकी अब एक बॉडी है, एक उसका एंटीरियर हॉर्न है, एक उसका पोस्टीरियर हॉर्न है, एक इसका इन्फीरियर हॉर्न है। इन्फीरियर हॉर्न जो है टेम्पोरल लोब में जा रहा है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑक्सीपिटल लोब में जा रहा है, और एंटीरियर हॉर्न फ्रंटल लोब में जा रहा है। ठीक, यानी कि अगर ये लेटरल साइड पे ये नज़र आ रहा है ना तो ये कैविटी इसके अंदर यहाँ और यूँ एक्सटेंड कर रही है कैविटी। ठीक, तो अब ये लेटरल वेंट्रिकल है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, तो यानी कि दो लेटरल वेंट्रिकल है, और ये होती सी शेप्ड कैविटी है, क्योंकि ये खुद भी इसी तरह है ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर सी शेप्ड, तो सी शेप्ड ही होती है। इसमें लेटरल वेंट्रिकल के अलावा एक प्रेजेंट है चीज़ बेजल न्यूक्लियाई या बेजल गैंग्लिया। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे ये क्या होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है कि इस बेजल गैंग्लिया में टोटल 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है कॉर्पस स्ट्राइएटम, कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक है, जिसमें फर्दर 3 चीज़ें आ रही हैं, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस और क्लॉस्ट्रम। ठीक है, क्या है, कॉर्पस स्ट्राइएटम, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस और क्लॉस्ट्रम। कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है उसमें 3 चीज़ें आ रही होती हैं, एक आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक आता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मतलब उसमें 2 चीज़ें हैं, पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस, यानी कि टोटल इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। ये ग्रे मैटर होता है। कॉर्पस स्ट्राइएटम में एक कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक पुटामेन और एक ग्लोबस पैलिडस, इन दोनों को मिला के कह देते हैं लेंटिफॉर्म। ठीक, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्पस स्ट्राइएटम होता क्या है। इसमें ना बस अभी अरेंजमेंट देख लेते हैं कि किस तरह होती है। होता यह है कि हमने पढ़ा था कि थैलेमस जो है उसके साइड में इंटरनल कैप्सूल होता है, ठीक है, जो कि वाइट मैटर की शीट है। अब इंटरनल कैप्सूल थैलेमस को और सेपरेट कर रहा होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से, यानी पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस से। तो यहाँ पे इसी थैलेमस के साथ इधर कॉर्डेट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि अब थैलेमस मीडियली, फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर इंटरनल कैप्सूल, फिर ये लेंटिफॉर्म यानी ग्लोबस पैलिडस और जो पुटामेन न्यूक्लियस है वो, फिर आ जाता है एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल से बाहर प्रेजेंट होता है क्लॉस्ट्रम। अब क्लॉस्ट्रम जो है उससे मज़ीद लेटरल जाए तो इंस्यूला आ जाता है। इंस्यूला हम बाद में पढ़ेंगे कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना उसका एक पार्ट है इंस्यूला, जो कि डीप होता है, लेटरल सर्कस से डीप नज़र नहीं आ रहा होता वैसे। तो ये हो गया। क्या था, सबसे पहले कॉर्डेट न्यूक्लियस था। कॉर्डेट न्यूक्लियस सी शेप्ड होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस हमने ये बनाया सी शेप्ड होता है। फिर आ गया इंटरनल कैप्सूल।
इंटरनल कैप्सूल के बाद आ गया वेज शेप्ड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से मजीद साइड पे जाए एक्सटर्नल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल से मजीद बाहर जाए क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जो है फिर एक्सटर्नल कैप्सूल को सेपरेट कर रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इंज्यूला से, ठीक है, इंज्यूला का जो वाइट मैटर है उससे सेपरेट कर रहा है। तो क्या था, लाइक यहाँ पे तो प्रेजेंट है ना लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी, लेटरल वेंट्रिकल के साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर इंटरनल कैप्सूल, फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, फिर एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर क्लोस्ट्रम और फाइनली इंज्यूला। तो ये बस तरतीब याद करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बाकी इसकी डिटेल हम सारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी कि इनमें एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स आते हैं कहाँ से कॉर्पस स्ट्राइएटम में, तो वो आते हैं थैलेमस से, सब थैलेमस से और ब्रेन स्टेम से। थैलेमस, सब थैलेमस और ब्रेन स्टेम से आते हैं और इन्हीं में इफरेंट्स वापस जाते हैं। इससे कंट्रोल क्या करता है, ये मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है कॉर्पस स्ट्राइएटम, बेसल गैंग्लियम जो है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। तो टेम्पोरल लोब जो है उसका जो अंकस होता है, टेम्पोरल लोब का जो हमने इधर अंकस पढ़ा था उसके करीब ये प्रेजेंट होता है एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, और ये भी रिलेटेड होता है लिम्बिक सिस्टम से, ठीक, और इसी के जो काम होते हैं उसमें रोल प्ले कर रहा होता है लिम्बिक सिस्टम के। नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या है, ग्रे मैटर की थिन शीट है, सही है, ग्रे मैटर की थिन शीट है जिसके मीडियल साइड पे एक्सटर्नल कैप्सूल और लेटरल साइड पे इंज्यूला प्रेजेंट होता है, सही हो गया, इसका भी फंक्शन अननोन है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये तो सारा ग्रे मैटर हो गया ना, जिसमें हमने बेसल गैंग्लिया देख लिया और हमने देखा बेसल गैंग्लिया में आ क्या रहा था, कॉर्पस स्ट्राइएटम आ रहा था, इसके अलावा जो है एमिग्डालॉइड और क्लोस्ट्रम आ रहा था। फिर हमने एक लेटरल वेंट्रिकल कैविटी देखी थी। एक तीसरी चीज़ जो अब आती है वो है जी डीप स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में वाइट मैटर। वाइट मैटर में ना फाइबर्स आ रहे होते हैं 3 तरह के। कैप उसका फार्मूला है CAP। तो कौन कौन से, कमिश्रल, एसोसिएशन, प्रोजेक्शन, कमिश्रल, एसोसिएशन और प्रोजेक्शन फाइबर। इन फाइबर्स का मेन वाइट मैटर का काम पता है क्या है, ग्रे मैटर की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड और उन सब चीज़ों से, ठीक। तो कमिश्रल वो हैं जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उनको आपस में कनेक्ट करवा रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। एसोसिएशन वो है जो एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर की डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और प्रोजेक्शन वो हैं जो कि जा रहे होते हैं नीचे लाइक स्पाइनल कॉर्ड में और इन सब चीज़ों में, जो एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं ना ब्रेन स्टेम से सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो वो प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं। अब सारे फाइबर्स को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कमिश्रल फाइबर्स, ठीक। वो फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं, एक एंटीरियर कमिश्र, एक पोस्टीरियर कमिश्र, एक हेबेनुलर कमिश्र, एक फॉर्निक्स और एक कॉर्पस कैलोसम, ठीक। कौन कौन से, एंटीरियर कमिश्र, पोस्टीरियर कमिश्र, हेबेनुलर कमिश्र, फॉर्निक्स और फाइनली जो कॉर्पस कैलोसम है। सबसे पहले कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो होता है सबसे बड़ा कमिश्र होता है जो कि दोनों साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कम्युनिकेट करा रहा होता है, ठीक। ये कॉर्पस कैलोसम होता है जो कि C शेप्ड होता है, ठीक। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कम्युनिकेट करवा रहा होता है। इसने क्या करना है कि स्टार्ट होना है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं ना, एक इसका आगे वाला रोस्ट्रम होता है, फिर इसका जीनू होता है जहाँ बेंट होता है, फिर पूरी बॉडी और फिर इसका जो स्प्लीनियम, ठीक। अब कॉर्पस कैलोसम जो है इसने सिर्फ यूँ ही नहीं जाना स्ट्रेट, इसके ना फाइबर्स इधर उधर साइड्स पे भी निकल रहे होने। अब इसके फ्रंटल लोब में जो यूँ फाइबर्स आगे की तरह रेडिएट करेंगे उन्हें कहेंगे फॉर्सेप माइनर्स और रोस्ट्रम से, और जो इसके स्प्लीनियम वाले पार्ट से पीछे वाले साइड पे जो फाइबर्स यूँ रेडिएट करेंगे उन्हें हम कहेंगे फॉर्सेप मेजर, जो ऑक्सीपिटल लोब में जा रहे हैं। अब ये तो आगे और पीछे की बात होगी। अब इसके साइड्स पे भी लेटरली भी ना ये यूँ अपने ऐसे बड़े बड़े फाइबर्स देगा जिन्हें हम कहेंगे रेडिएशंस, ठीक। ये रेडिएशन जब लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी जो है उसके ऊपर से उसको लेटरली यूँ कवर कर रहे होते हैं ना, लाइक इस तरह के, जैसे ये एक ट्यूब है उसको लेटरली कोई चीज़ यहाँ से कवर कर रही है, तो वो जो कवर कर रहे होते हैं उस पार्ट को कहते हैं टेप्टम, TAPETUM, टेप्टम। तो क्या था, कॉर्पस कैलोसम, ठीक, उसकी रोस्ट्रम, जीनू जहाँ बेंट है, फिर बॉडी और फिर स्प्लीनियम। स्प्लीनियम से आए फॉर्सेप मेजर, आगे फ्रंटल लोब में गए फॉर्सेप माइनर, साइडों पे गए रेडिएशंस। वो रेडिएशन जब कैविटी को कवर कर रही थी तो दे वर कॉल्ड टेप्टम। ये हो गया कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट इसमें एंटीरियर कमिश्र। एंटीरियर कमिश्र ने ना क्या करना है कि दोनों साइड के जो टेम्पोरल लोब है ना, लाइक इधर का भी टेम्पोरल लोब और इधर का, दोनों को कम्युनिकेट कराना है। और इसने एंटीरियर है तो जो लेमिना टर्मिनेलिस होता है ना, यहाँ पे ये लेमिना टर्मिनेलिस होता है, तो ये
उसमें से पेयर्स करके दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कम्युनिकेट करा रहे हैं। लाइक एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर ये, एक ये, दरमियान में एक लेमिना टर्मिनलिस नाम की चीज़ आ रही है, तो ये उसको पेयर्स करके अपोजिट साइड को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हो गया एंटीरियर कमिश्चर। एंटीरियर कमिश्चर जो है एंटीरियरली जो है ये जा रहे होते हैं एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में, और पोस्टीरियरली ये जा रहे होते हैं टेम्पोरल लोब में। ठीक, एंटीरियरली एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में एंड कर रहे होते हैं, पोस्टीरियरली टेम्पोरल लोब में एंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर हैबेनुलर कमिश्चर। वो हम इकट्ठे इसलिए देखेंगे कि एक हमने पढ़ा था पाइनियल ग्लैंड होता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे पढ़े थे हम लोग के पाइनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। अब पाइनियल ग्लैंड के ऊपर से गुजर रहे होते हैं हैबेनुलर कमिश्चर, और इसकी स्टॉक के नीचे से गुजर रहे होते हैं पोस्टीरियर कमिश्चर, ठीक है। स्टॉक के ऊपर से हैबेनुलर और नीचे से पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कमिश्चर दोनों साइड के जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई है ना उनको कम्युनिकेट करा रहे होते हैं। प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई वो हैं जो इन्होंने विजुअल रिफ्लेक्सेस देने हैं। हैबेनुलर जो हैं वो कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं हैबेनुलर न्यूक्लियाई को। हैबेनुलर न्यूक्लियाई में जो एफरेंट्स आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं मिग्डलोइड न्यूक्लियस से थ्रू स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए, और हिप्पोकैम्पस से थ्रू फॉर्निक्स। ठीक, फॉर्निक्स के थ्रू हैबेनुलर न्यूक्लियस में आ रहे होते हैं, फॉर्निक्स के थ्रू आ रहे होते हैं वहाँ से हिप्पोकैम्पस से, और स्ट्राया मेडुलैरिस थैलेमाए के थ्रू आ रहे होते हैं मिग्डलोइड न्यूक्लियस से एफरेंट्स इसके अंदर। तो ये हो गया हैबेनुलर कमिश्चर और पोस्टीरियर कमिश्चर। लास्ट आ जाता है इसमें फॉर्निक्स। सो फॉर्निक्स जो है इन्होंने हिप्पोकैम्पस जो होता है उसका इफ्रेंट जो सारा सिस्टम है वो बना रहे होते हैं फॉर्निक्स। ठीक, उन्होंने यहाँ से इफ्रेंट्स लेके जाने हैं हिप्पोकैम्पस से, और मेमोरी बॉडीज जो हैं उनमें एंड कर जाना है। सो हिप्पोकैम्पस से मेमोरी बॉडी तक अब क्या होता है, सबसे पहले ना ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, ये पहले ना यहाँ पर हिप्पोकैम्पस के ऊपर एक शीट बना देते हैं वाइट मैटर की शीट, दैट इज़ एलवीएस। फिर आगे जाके ज़्यादा कंडेंस हो जाती है, मतलब ज़्यादा फाइबर्स आपस में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बना देता है फिम्ब्रिया ऑफ हिप्पोकैम्पस। अब ये फिम्ब्रिया जो है ना दोनों साइड पे, ठीक, इनको अब आगे जाके कहते हैं, जब ये थैलेमस के ऊपर से राउंड ले रहे होते हैं ना तो इन्हें कह देते हैं क्रूरा ऑफ द फॉर्निक्स। ये क्रूरा हो गए। अब ये दोनों पोस्टीरियर कॉलम जो हैं ये आगे जाके मिलेंगे और मिल के बना देंगे बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। ये बॉडी बन गई। अब ये बॉडी जो है उसने आगे आना है और दो एंटीरियर कॉलम्स में डिवाइड होना है, तो ये एंटीरियर कॉलम पे मेमोरी बॉडीज़ में जाएंगे, ये पोस्टीरियर कॉलम है। पोस्टीरियर कॉलम के दरमियान ये ट्रांसवर्स फाइबर्स रन कर रहे होते हैं, इन्हें कहते हैं कमिश्चर ऑफ फॉर्निक्स। तो क्या क्या है, एलवीएस के बाद फिम्ब्रिया के बाद दो पोस्टीरियर कॉलम बॉडी, फिर दो एंटीरियर कॉलम्स। पोस्टीरियर कॉलम्स के दरमियान दो इस तरह काफ़ी सारे ट्रांसवर्स फाइबर्स दैट आर कॉल्ड कमिश्चर। तो ये हो गए हमारे कमिश्चरल फाइबर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कॉर्पस क्लोसम, फॉर्निक्स और हैबेनुलर। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं एसोसिएशन फाइबर। अब एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स हैं, एसोसिएशन फाइबर दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट वो हैं जो डिफरेंट गायराए को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, और लॉन्ग वो हैं जो कि बंडल्स बनाते हैं, ठीक, और फिर डिफरेंट लोब्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं। अब बंडल कौन कौन से होते हैं, एक फ्रंटो ऑक्सीपिटल, एक अनसिनेट, एक सिंगुलम, एक सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस और एक इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अच्छा, करना क्या है, इन्होंने डिफरेंट लोब्स को आपस में जोड़ना है, जैसे पीछे टेम्पोरल ऑक्सीपिटल को आगे फ्रंटल से जोड़ देना है। तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल ने तो यही काम करना है, फ्रंटल को ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब से जोड़ देना है। नेक्स्ट आ जाता है अनसिनेट। अनसिनेट ने क्या करना है, जो फर्स्ट मोटर स्पीच एरिया के साथ जो गायराए होता है, गायराए फ्रंटल लोब के इंफीरियर पार्ट में जो गायराए प्रेजेंट है उसको कनेक्ट करते हैं विद द टेम्पोरल लोब। ठीक, टेम्पोरल पोल तक फर्स्ट मोटर स्पीच एरिया और गायराए को टेम्पोरल पोल से कनेक्ट कर रहा होता है। अब सिंगुलम ने क्या करना है, इसने फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को, फ्रंटल और पैराइटल को टेम्पोरल से, और जो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है उससे कम्युनिकेट करना है, पैरा हिप्पोकैम्पल से। ठीक, तो फ्रंटो ऑक्सीपिटल ने फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब से, अनसिनेट ने फर्स्ट मोटर स्पीच एरिया और गायरस को टेम्पोरल लोब से, सिंगुलम ने फ्रंटल और पैराइटल को पैरा हिप्पोकैम्पल और टेम्पोरल से। अब आ जाता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल ने कम्युनिकेट करवाना होता है जी, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल ने कम्युनिकेट करवाना होता है फ्रंटल लोब को। ठीक, फ्रंटल लोब को ये कम्युनिकेट करवाता है टू द ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल,
फ्रंटल को ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल से, और इन्फीरियर ने क्या करना है, उसने पीछे ऑक्सीपिटल लोब से आना है। ऑक्सीपिटल लोब से आने के बाद इन फाइबर ने जाना है जी टेम्पोरल लोब तक, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल ने। तो फ्रंटो ऑक्सीपिटल ने फ्रंटल से ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब, अनसिनेट ने फर्स्ट मोटर स्पीच एरिया और गायराई से टेम्पोरल, सिंगुलम ने फ्रंटल और पैराइटल को टेम्पोरल और पैरा हिप्पोकैम्पल, सुपेरियर लॉन्गिट्यूडनल ने फ्रंटल को ऑक्सीपिटल, और फाइनली इन्फीरियर वाले ने ऑक्सीपिटल को टेम्पोरल। तो ये हो गए जो एसोसिएशन फाइबर्स है वो। आखिरी आ जाता है प्रोजेक्शन फाइबर। इनमें मैंने बताया था कि ब्रेन स्टेम से सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इनमें मेन आता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल जो है ना, अब वो उसको देखते हैं, वो इस तरह करके होता है, लाइक उसमें ना एक बैंड होता है बीच में, इस बैंड को कहते हैं जीनू, ठीक, और बाकी आगे वाली इसके कहते हैं एंटीरियर लिम्ब और पीछे पोस्टीरियर लिम्ब, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब और बीच में जीनू। अब ये जो इंटरनल कैप्सूल यूं जा रहे होते हैं ना, इनके पीछे रेडिएशन जा रही होती है विजुअल एरिया में, जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस, ठीक। ऑप्टिक रेडिएशंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी सही। और बाकी इसकी जो इस तरह रेडिएशन जा रही होते हैं उन्हें कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। और ये जो सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये उसमें फाइबर्स ऐसे रेडिएट कर रहे होते हैं। इंटरनल कैप्सूल के पीछे से निकल रही होती है ऑप्टिक रेडिएशंस, जो सिर्फ ऑप्टिक जो विजुअल एरिया उसमें जा रही हैं, और बाकी जो इससे निकल रहे होते हैं बहुत सारे रेडिएशन जो पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे होते हैं उन्हें कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये हो गया हमारे प्रोजेक्शन फाइबर, बहुत सिंपल थे ये। बस क्या करते हैं, नीचे ब्रेन स्टेम में इंटरनल कैप्सूल जो होता है, हमने पढ़ा था कि जितने भी हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक पढ़े उनमें हमने यही पढ़ा है कि सारों ने इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा में से पास करके ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आना है, और अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाना है तो इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा में से पास करके जाना है। अगली चीज़ आती है सेप्टम पेलुसिडम। सेप्टम पेलुसिडम क्या होता है, कहा जाता है कि ये पेलुसिडम, हाँ ठीक है। अब सेप्टम पेलुसिडम क्या है कि ये एक शीट होती है, नर्वस शीट, जिसमें वाइट और ग्रे मैटर दोनों होते हैं। अब ये इसके दो लेयर्स होती हैं और दोनों लेयर के दरमियान में प्रेजेंट होती है कैविटी, स्लिट लाइक कैविटी है जिसको मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ है। अब सेप्टम पेलुसिडम प्रेजेंट कहाँ है, ये फॉर्निक्स और कॉर्पस कैलोसम जो है, कॉर्पस कैलोसम और ऊपर फॉर्निक्स जो है, उनके दरमियान में यहाँ सेप्टम पेलुसिडम प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो कॉर्पस कैलोसम का जो रोस्ट्रम होता है ना, आगे वाला रोस्ट्रम, वहाँ करके प्रेजेंट होता है सेप्टम पेलुसिडम, ठीक। कहाँ है क्या, स्लिट लाइक कैविटी के गिर्द मेम्ब्रेन है, वाइट और ग्रे मैटर दोनों हैं, कॉर्पस कैलोसम और फर्निक्स के दरमियान में है, और क्या कहते हैं कॉर्पस कैलोसम का जो रोस्ट्रम है उधर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है टेलाकॉर्डाई। टेलाकॉर्डाई क्या होता है, डबल लेयर फोल्ड ऑफ पाया मैटर। प्रेजेंट कहाँ होता है, ये वेंट्रिकुलर कैविटी जो है उसके अंदर कोरोइडल प्लेक्सस बना रहा होता है। अब प्रेजेंट है जी ये फर्निक्स सुपीरियरली और इन्फीरियरली रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक, और थैलेमस रूफ ऑफ द थर्ड, लाइक अगर हम सही से बनाएं तो यानी कि ये थर्ड वेंट्रिकल का जो रूफ है उसके, और थैलेमस और सुपीरियरली फर्निक्स, इन दोनों के दरमियान बना रहा है। सो इनके दरमियान प्रेजेंट होता है टेलाकॉर्डाई, सुपीरियरली फर्निक्स और इन्फीरियरली थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल का रूफ। अब फर्निक्स ने क्या करना है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है टेलाकॉर्डाई के अंदर आ कहाँ से रही है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई आती है फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड बेजिलर आर्टरी, इनकी कोरोइडल ब्रांचेस से, ठीक, इंटरनल कैरोटिड और बेजिलर आर्टरी। और इसकी अब ड्रेनेज किसके अंदर हो रही है, इसकी ड्रेनेज होती है जी इनटू द इंटरनल सेरिब्रल वेन। इंटरनल सेरिब्रल दोनों साइड की जो है वो मिलके बनाएगी ग्रेट सेरिब्रल वेन। ग्रेट सेरिब्रल वेन जो है वो जाती है जी इंफीरियर सैजिटल साइनस में और वो जाता है स्ट्रेट साइनस में, ठीक। ये इसमें देखते हैं डायग्राम में क्या से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज होती है इंटरनल सेरिब्रल वेन, ये दोनों मिलके बताती हैं ग्रेट सेरिब्रल वेन। ग्रेट सेरिब्रल वेन जो है उसने मिलना है इंफीरियर सैजिटल साइनस के साथ, ठीक, और फिर जो ग्रेट सेरिब्रल वेन ने इंफीरियर सैजिटल साइनस में, उसने स्ट्रेट साइनस में, और स्ट्रेट साइनस जो है उसने फिर चला जाना है एट देन जिधर भी उसने ड्रेन करना है। तो ये हो गया टेलाकॉर्डाई, और ये हमारा सारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने इसके लोब, सल्काए, गहराए, इसके अलावा हमने देखा जी इसके अंदर वाइट मैटर कौन कौन सा था, जिसमें 3 तरह के फाइबर, कमिश्रल, एसोसिएशन और प्रोजेक्शन। एक इसके अंदर लेटरल वेंट्रिकुलर कैविटी थी, और बेसल गैंग्लिया जो ग्रे मैटर था वो था, कॉर्पस स्ट्राइएटम वगैरह, और अमेग्डालॉइड और क्लोस्ट्रम। तो ये हमारा सारा चैप्टर हो गया डन। थैंक यू।